तो इस पार्ट में हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखिए अब बात करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि रेफरेंस फ्रेम मतलब निर्देश तंत्र क्या होता है। तो आपके दिमाग में आ गया होगा, कहीं पूछा नहीं जाता है मगर आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो है क्या कि निर्देश तंत्र क्या करता है, किसी भी एक्स वाई और जेड कोई भी निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, निर्देशांक निकाय की बात कर रहे हैं। मतलब कोऑर्डिनेट किसकी बात की जा रही है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी निर्देशांक निकाय में अगर किसी भी वस्तु की गति, इसका गति तथा स्थिति का निर्धारण इसके साथ हो, समय के साथ, मतलब घड़ी लेकर बैठे समय के साथ किया जाए, क्या किया जाए, समय के साथ किया जाए, तो ऐसे निर्देशांक निकाय को, ऐसे निर्देशांक निकाय को निर्देश फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको निर्देश फ्रेम कहते हैं। दैट मीन्स कोई भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन, दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइंड, क्या डिफाइन करे, डिफाइन द मोशन एंड पोजीशन, दोनों चीजें डिफाइन करें, मोशन एंड पोजीशन ऑफ एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसके साथ, विद द टाइम या वॉच, किसी के साथ। मतलब कोई भी एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के मोशन और पोजीशन को विद द टाइम के साथ डिफाइंड किया जाए तो ऐसे को, इस फ्रेम को रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। रेफरेंस फ्रेम दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके के रेफरेंस फ्रेम जो होते हैं, निर्देश तंत्र दो तरीके के बच्चों होते हैं। एक होते हैं जड़त्वीय होते हैं और एक जो है अजड़त्वीय होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जड़त्वीय और अजड़त्वीय होते हैं। मतलब रेशियल होते हैं, ठीक है, रेशियल फ्रेम होते हैं और दूसरे जो होते हैं नॉन इनरेशियल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन रेशियल फ्रेम होते हैं। ठीक, पहला फ्रेम जड़त्वीय या इनरेशियल फ्रेम, दूसरा फ्रेम जो होता है उसे अजड़त्वीय या नॉन इनरेशियल फ्रेम निर्देश तंत्र कहते हैं। अब इस कौन कौन से होते हैं, वैसे मैं इनकी बात जो है जब न्यूटन की बात करूंगा, न्यूटन्स लॉ के नेक्स्ट चैप्टर में, वहां पर हम बात इसकी करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं कि गति जो है, जो मोशन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर कितने टाइप की हो सकती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप अपने हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट लें और उसको ऐसे उछालें, आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे उछालें, ऐसे उछाल रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अब देखिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है। कहने का मतलब इसके कहाँ पर मोशन हो रहा है, ऊपर और नीचे। इसी तरीके से अगर किसी बॉल को अर्थ पर हम लोग फेंके तो ये ऐसे जाएगी। क्लियर, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी एक्स वाई, ठीक, और जेड जो एक्सिस हमने ले रखे थे, तीन एक्सिस थे हमारे पास, एक्स वाई और जेड, अगर इस तरफ जा रहा है मतलब इसके एक्स एक्सिस में भी तो बदलाव होगा, इसके एक्स अक्ष में भी तो बदलाव होगा। अगर यहाँ पर बॉल रखी हो सपोज दैट और ये इस तरीके से लौटा दी जाए, आगे स्लिप कर दी जाए, तो इसके कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से निर्देशांक में परिवर्तन होगा, एक्स वाले में एक ही में होगा, बाकी सब तो एक ही जैसे रहेंगे। इसी तरीके से ये अगर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक, जैसे हमने पैर को क्या किया, ऊपर फेंका, तो ऊपर फेंका तो कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है और फिर कहाँ रही है, नीचे आ रही है। तो इसके कौन से एक्सिस पर चेंज हो रहा है, केवल वाई एक्सिस का ही तो चेंज हो रहा है। क्लियर, तो वाई एक्सिस का मतलब वाई अक्ष का चेंज हो रहा है, कहने मतलब वाई अक्ष के निर्देशांक वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट में ही तो डिफरेंस आएगा, उसमें ही तो चेंज आएगा। तो एक ही में अगर चेंज आएगा तो इस वाले को हम लोग कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन।
क्या नाम देंगे इसको? वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे। एक विमीय, हिंदी में क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। ठीक, कौन सी गति है? आप साइकिल चला रहे हो तो कौन सी गति है? एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस एक ही में परिवर्तन होगा, बाकी किसी में परिवर्तन नहीं होगा। तो एक ऐसी गति, एक ऐसा मोशन जिसमें केवल एक एक्सिस में ही चेंज आता है, केवल एक ही कोऑर्डिनेट में, एक ही निर्देश में क्या होता है? निर्देशांक में चेंज आए, परिवर्तन हो, तो ऐसे मोशन को कौन सा मोशन कहेंगे? वन डायमेंशनल मोशन कहेंगे, एक विमीय गति कहेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं। वन डायमेंशनल हो गया, अब बात करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। ठीक, देखिए जैसे आप कोई भी, देखिए क्या करें, अगर हम लोग, बात को समझिएगा, ये एक बॉल को, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस, क्लियर? अच्छा, तो अगर एक बॉल को हम यहां से प्रोजेक्ट करें, ठीक है, ऐसे, तो कैसे जाती है? ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे, क्लियर? तो जब ये ऐसे जा रही है तो इसके x वाले में भी चेंज हो रहा है, आप देख रहे होंगे, और इसके y वाले में भी तो चेंज हो रहा है। ऐसे जाएगी, यहाँ पहुंचेगी तो x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा, फिर से कम होने लगेगी। मतलब इसके कौन कौन से कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है? x और y। सिंपल सा मेथड, आप जहां पर बैठे हैं, ठीक है, आप जहां पर बच्चों बैठे हैं वहां पर देखिए, हम क्या करें, किसी भी, देख रहे होंगे आपके पास ऐसे रखा हुआ, ठीक, अगर मान लें कि इसके ऊपर कोई भी एक छोटा सा कोई भी कीड़ा बैठा हुआ है यहाँ पर, ठीक, अगर वो कीड़ा बैठा हुआ है, अब देखिए ये अगर x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस। समझिएगा बात को, ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस, और ये कौन सी एक्सिस है? y एक्सिस। तो ये कीड़ा जो होगा कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, इसमें भी चेंज होगा और इसमें भी चेंज होगा। समझ रहे होंगे बात को? जैसे मतलब हम लोग जो सरफेस पर के रूम में चल रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सीधे सीधे ही चल रहे हैं, या ऐसा तो है नहीं कि एक ही तरफ चल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? बीच में कहीं भी चलते हैं, तो कहीं भी चलते हैं मतलब दोनों कोऑर्डिनेट में चेंज होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी मोशन में यदि किसी भी वस्तु के गति के निरूपण में x y z में से केवल किसी दो का, x y का, y z का, x z का, दो का चेंज हो, ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी गति करती हुई वस्तु के निर्देशांकों में दो निर्देशांकों का परिवर्तन हो, दो कोऑर्डिनेट्स का, टू कोऑर्डिनेट्स चेंज हो, तो ऐसे मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। कौन सा मोशन होता है? टू डायमेंशनल या द्विविमीय होता है। कौन सा है ये? द्विविमीय गति है। क्लियर? ठीक। अब अगर मान लें हम लोग क्या करें, बात यहां पर आए, अब मान लें कि तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, आपको समझ में आ रहा होगा, तीनों में चेंज हो, एक्स में भी चेंज हो, वाई में भी चेंज हो और जेड में। जैसे आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, कोई भी आकाश में अगर पक्षी उड़ रहा है, कोई भी बर्ड उड़ रही है, तो वो उसके कौन कौन से चेंज होंगे भाई? वो उड़ेगी तो नीचे से पहले ऊपर भी जा सकती है, वो सीधे भी जा सकती है, वो इधर भी जा सकती है, मतलब एक्स में भी चेंज, वाई में भी चेंज और जेड में भी चेंज। उसके तीनों एक्सिस में चेंज होगा, तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब अगर किसी भी वस्तु में ऐसी गति हो रही हो, किसी भी वस्तु में एक ऐसी गति हो रही हो कि तीनों निर्देशांकों में उसके परिवर्तन हो, दैट मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक ऐसा मोशन कर रहा हो जिसके तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस में चेंज हो रहा हो, तो ऐसे मोशन को क्या कहेंगे? त्रिविमीय कहते हैं। इसे क्या नाम देंगे? त्रिविमीय कहते हैं। ठीक, त्रिविमीय मतलब थ्री डायमेंशनल मोशन। ठीक, फिलहाल हमें यहाँ पर किसके लिए बात करनी है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, ऋजुरेखीय पथ पर गति, मतलब किस वाले के लिए बात करनी है? वन डायमेंशनल मोशन की बात हमको आपसे करनी है। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। ठीक, ओके, तो
इसको आप जो है 2 से 3 बार देखें और समझें, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है, ये तो बस हम आपको इंट्रो दे रहे थे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके लिए, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ना, इन सब की बात करेंगे। उसके साथ वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, ठीक। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर आएगा बच्चों, वो ग्राफ आता है। इस ग्राफ वाले क्वेश्चन से नीट में, ठीक है, या जेईई में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ग्राफ 3 तरीके के ग्राफ मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा, मिस मत करिएगा। 3 तरीके के ग्राफ होंगे, XT, VT और AT। कहने का मतलब दूरी विस्थापन, X का मतलब क्या है, डिस्टेंस, दूरी समय ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इन तीनों ग्राफ को अगर अच्छे से आपने समझ लिया तो ये 3 से 4 जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं ग्राफ से, उसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इतना यहाँ तक करें, दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें, समझें। ये केवल आपके लिए इंट्रो के लिए था। अब आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा। यहाँ से कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना है। मिस करोगे तो आगे आने वाले चैप्टर पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर? तो आप इनको कम से कम 3 से 4 बार देखें, रिप्लाई करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू।